धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है? कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके प्रभाव से मनुष्य को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है और उसके पुराने तथा नए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है या इसके महात्म्य को सुनता है, वह महान पुण्य का भागी बनता है। देवर्षि नारद ने भी एक समय ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने विजया एकादशी का अद्भुत महात्म्य सुनाया। उन्होंने कहा, हे नारद, यह व्रत मनुष्य को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वे लक्ष्मण और सीता के साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे। उसी समय रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज में श्रीराम और लक्ष्मण वन वन भटकते रहे। मार्ग में उन्हें जटायु मिले, जिन्होंने सीता हरण का समाचार देकर प्राण त्याग दिए। आगे चलकर श्रीराम की सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ और हनुमान जी लंका पहुंचे। वहां उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में देखा और श्रीराम का संदेश दिया। जब यह समाचार श्रीराम को मिला, तब वे वानर सेना सहित लंका की ओर बढ़े। मार्ग में विशाल और अगाध समुद्र आ गया। समुद्र को देखकर श्रीराम ने चिंतित होकर लक्ष्मण से पूछा कि इस अपार जलराशि को किस प्रकार पार किया जाए। लक्ष्मण ने निवेदन किया कि यहां से कुछ दूरी पर वक्दालभ्य नाम के महान ऋषि निवास करते हैं। वे त्रिकालदर्शी हैं, उनसे उपाय पूछना चाहिए। श्रीराम मुनि के आश्रम पहुंचे और विनम्रतापूर्वक समुद्र पार करने का उपाय पूछा। वक्दालभ्य ऋषि ने कहा, हे राम, यदि आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करेंगे तो निश्चित ही आपको विजय प्राप्त होगी और समुद्र भी पार हो जाएगा। ऋषि ने व्रत की विधि बताते हुए कहा, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, आंबे या मिट्टी का एक घड़ा ले, उसमें शुद्ध जल भरे और 5 पल्लव रखें। उसे वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 प्रकार का अनाज रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान श्री नारायण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके संकल्प ले और धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। भगवान का ध्यान और कीर्तन करे तथा रात्रि में जागरण करे। द्वादशी के दिन विधिपूर्वक पूजा करके वह घड़ा ब्राह्मण को दान दे और व्रत का पारण करे। श्री राम ने ऋषि के निर्देशानुसार विजया एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ और अंततः रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक इस विजया एकादशी का व्रत करता है या इसके महात्म्य को सुनता है, उसे वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय मिलती है। यही विजया एकादशी का पावन महात्म्य है।